मैं डॉक्टर डी स्नेही शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। इसमें क्या है, हमें एक फ्रैक्शन पता करना है। उस फ्रैक्शन में क्या कंडीशन दे रखी है हमारे पास, अगर हम उसके न्यूमरेटर में 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में अगर उसके डिनोमिनेटर पे 8 ऐड कर दें तो 1/4 हो जाता है। तो पहले मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या, मेरा एक फ्रैक्शन है x और y है। x क्या चीज है, न्यूमरेटर है, और y क्या डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में होता है 1 माइनस करना है न्यूमरेटर में, तो मैं इसका x माइनस 1 हो गया, x माइनस 1 y इज इक्वल टू 1/3। ये मेरी क्या पहली इक्वेशन होगी या पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में वो डिनोमिनेटर है उसका y, उसमें क्या बोल रहा है 8 ऐड कर दो, तो मैंने y प्लस 8 हो जाएगा, तो x बाई वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4। अब मैं इन्हें सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेता हूँ। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई के पहली वैल्यू को 3x माइनस 3 इसे इधर लिया है माइनस वाई इक्वल 0। तो एक जनरलाइज फॉर्म से कंपेयर करने के लिए मेरे पास इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। ये मेरी इक्वेशन है, ये है या ये दोनों सेम है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमारा 4 से मल्टीप्लाई किया और इस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 1 से मल्टीप्लाई वाई प्लस, इसको सबको इधर लिया है, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो मीन्स ये बोलो इक्वेशन 2 1 एंड 2, या ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 हो गई। ठीक है, अब मैंने देखा कि मुझे कंपेयर करना है, तो मैंने इसको क्या करा, पहले इसके कोफिशिएंट निकालने के लिए पहली वाली के कोफिशिएंट को मैंने a1 b1 c1 लिखा, और दूसरी वाली a2 b2 और c2 लिखा। अब कंपेयर किससे किया, मैंने कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो जनरल इक्वेशन है उसे कंपेयर किया। तो a1 इज इक्वल टू मेरा कितना है 3, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू -3। ऐसे a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -1 और c2 इज इक्वल टू -8। अब मुझे पता करना है कि इन इक्वेशंस का हमारा सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर किया, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकाला। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3/4, b1 बाई 2 -1/1 इज इक्वल टू +1, c1 बाई 2 -3 बाई -8 इज इक्वल टू 3/8। अब हम इसे देखते हैं, a1 बाई a2 3/4 है, b1 b2 1 है, तो मीन्स नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाला। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन मैंने किसने निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप किसी और से भी निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कि आपको बताया मैंने, x के नीचे दोनों कोनों में b1 b2 लिखो, बीच में c1 c2 और a1। पहले x बाई b1 c2 माइनस c1 b2, y बाई c1 a2 माइनस a1 c2, 1 बाई a1 b2 माइनस b1 a2। अब ये लिखा, इसे लिख रहा है, तो b1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -8, सॉरी b1 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -8, c1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -1। फिर इसे y c1 की वैल्यू -3 है, e2 की वैल्यू 4 है, a1 की वैल्यू 3 है और c2 की वैल्यू -है। फिर इसमें 1/3 b2 के -1 है, माइनस ऑफ b1 -1 है और c2 4 है। अब इन्हें सिंप्लीफाई करा, तो पहले वाला 8 -3 आ गया, ये दूसरा -12 प्लस 24 आ गया, 1/3 प्लस 1 हो गया। तो ये कितना बचा, x/5 हो गया, ये y/12 हो गया और ये 1/1 हो गया। तो अपन x की वैल्यू निकालनी थी, इन दोनों को लिखा हमने साथ, पहले और लास्ट को। तो x/5 इज इक्वल टू 1 के, x इज इक्वल टू 5। अब y/12 निकालना है, y/12 इज इक्वल टू 1 के लिखा, तो y इज इक्वल टू 12। तो हमारे जो फ्रैक्शन के नॉमिनेटर डिनोमिनेटर x और y है, तो 5/12 हमारा फ्रैक्शन होगा। अब हमें देखना है ये हम जो फ्रैक्शन निकाला ये सही है कि नहीं। तो हमने पहली वाली इक्वेशन को उठा लिया, x माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 1/3। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 1 ओवर y दी हुई है, तो x की वैल्यू हमारी 5 है, उसमें से हमें 1 माइनस करना है और नीचे y है, तो मीन्स 5 - 1 4 हो गया, नीचे वाला 12, 4/12 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आ गया 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो पहली इक्वेशन वेरीफाई हो, तो हमारा जो फ्रैक्शन है सही पहली इक्वेशन का सेटिस्फाई करता है, जो x और y की वैल्यूज है। दूसरी के लिए हम लिखते हैं x बाई वाई प्लस 8 है, तो x की वैल्यू 5 है, 12 प्लस 8 हमने किया 5/20 हो गया, 5/20 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके कितने हमारे 1/4, तो राइट हैंड साइड कितने हमारे पास 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होगी। तो हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी 5/12। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का
थर्ड पार्ट बताता हूँ। इसमें एस एक एग्जाम में बैठता है और उसमें कुछ करेक्ट आंसर करता है और कुछ गलत करता है। तो उस एग्जाम में जो करेक्ट आंसर, पहली बार में उसे उस एग्जाम में करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के लिए उसका -1 हो जाता है। दूसरी कंडीशन में उसी एग्जाम में उसको करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के -2 कट जाते हैं, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के। उस कंडीशन में 50 मार्क्स कट करता है, ले पाता है। तो हमें इन इक्वेशन से x और y के वैल्यू निकालनी है, करेक्ट आंसर की वैल्यू निकालनी है और रॉन्ग आंसर की क्वांटिटी निकालनी है। तो मैंने क्या किया, माना मैंने कि यस ने x करेक्ट आंसर को स्कोर किया और y गलत आंसर को स्कोर किया। तो पहली कंडीशन में उसे जो करेक्ट आंसर के, एक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिले, तो उसे टोटल करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले, 3x। तो मैंने लिख लिया। और गलत आंसर का उसका -1 होना है, तो उसने कितने गलत आंसर किए, y, तो y इंटू -1 इजिकल टू -y हो गया। तो पहली कंडीशन में 3x - y इजिकल टू 40, उसने क्या टोटल 40 मार्क्स लिए। दूसरी कंडीशन में जब करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के उसे 4 मार्क्स मिले, तो उस कंडीशन में टोटल करेक्ट आंसर से उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x। और गलत आंसर के -2 कटे हैं, उसके एक करेक्ट आंसर पे -2 कटे हैं, तो उस कंडीशन में उसको कितने नंबर कटे, कितने मार्क्स कटे, -2y हो गया। तो मीन्स दूसरी कंडीशन 4x - 2y = 50। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आएगी, 3x - y = 40 एंड 4x - 2y = 50। इन दोनों को हमने कुछ सॉल्व करना, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। 3x - y -40 = 0 इक्वेशन फर्स्ट, और 4x - 2y - 50 = 0 इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया ax + by + c से। पहली वाली के कोएफिशिएंट को a1 b1 c1 लिखा, तो a1 = 3, b1 = -1 और c1 = -40। ऐसे a2 दूसरी वाली केस a2 b2 c2 लिखा, तो a2 = 4, b2 = -2 और c2 = -50। ठीक है। अब हमें देखना है कि सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं। इसके लिए हमने पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो निकाले। a1 a2 = 3/4, b1 b2 = -1 -1/-2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2। c1/c2 = -40/-50, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो 40/50 हो गया। ठीक है। तो हमारे पास देखो, इन्हें हम देखें तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1। a1/2 3/4 है, b1/2 की तो 1/2, तो आपस में बराबर नहीं है, तो a1/2 नॉट इक्वल टू b/2। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है, a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2, तो हमारा क्या यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। अब ये सॉल्यूशन किससे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वैसे ही लिखना है, x y और 1 लिखा, b1 b2 को बाहर लिख लिया, c1 c2 और a1 a2 लिखा। तो x1 के नीचे क्या लिखा, फर्स्ट क्या, b1 c2 माइनस c1 b2, y के नीचे c1 a2 माइनस a1 c2 और 1 के नीचे a1 b2 b1 e2 माइनस कर दिया। तो x बाई ये लिखा, b1 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -50, फिर माइनस c1 की वैल्यू -40, b2 की वैल्यू -2 इजिकल टू y की वैल्यू c1 इजिकल टू -40, e2 इजिकल 4, माइनस a1 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू -50, 1/1/3, a1 3 है, b2 के -2 है, माइनस b1 इजिकल टू -1, a2 इजिकल टू 4। ये सिंप्लीफाई करता 50 - 80 आ गया, ये 50, ये 80, 50 - 80, ये 160 -160 प्लस 150 और ये 1/-6 + 4, तो ये क्या हुआ, -30 हो गया। ये y/-10 हो गया और -1/2। तीनों में y माइनस कॉमन था, हम माइनस को हटा सकते हैं, लेकिन चलो नहीं, तो ये इन दोनों को लिया मैंने, ये लिखा x by -30 is -1/2, क्रॉस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, 2x = 30, x = 50। दूसरे इन दोनों को लिया हमने, y by -10 is equal to -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2y = 10, y = 5। अब हमारे जो करेक्ट आंसर उसने किए 15 के और रॉन्ग आंसर कितने के, 5 के। ठीक है। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं, जो हमारे करेक्ट आंसर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहले है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x - y, तो राइट हैंड साइड 40, तो हमें 3x - y की वैल्यू 40 के बराबर आनी चाहिए। अब हमारे 3x की वैल्यू 15 है, -5, 45 - 5 = 40, तो लेफ्ट हैंड साइड 40 आ गई, राइट हैंड साइड में 40। तो हमारी पहली इक्वेशन को हमारे x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करती है। दूसरी कंडीशन में हमारी क्या है, 4x - 2y, हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, 50 का। तो हमारा 4x - 2y किसके बराबर, 50 के बराबर आना चाहिए।
4x कितना है 15 माइनस 2 इंटू वाई कितने 5, 4x 60 माइनस 10 50। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट। तो जो यस ने जो x और y है, x और y मतलब उसने करेक्ट आंसर कितने दिए 15 और रॉन्ग आंसर कितने दिए 5। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारे पास एक प्लेस है जिनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और उनके बीच में दो कारें चलती है। पहली कंडीशन में वो एक डायरेक्शन में चलती है और दूसरी कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मीन्स क्या है, जब वो पहली कंडीशन में जब वो एक जिस सेम डायरेक्शन में चलती है, मीन्स ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन जब कार ए प्लेस और बी प्लेस पे एक कार है, जब ये ए प्लेस से एक कार चलती है, बी प्लेस से एक कार चलती है, तो 5 घंटे के पास कुछ दूरी पे जाके मिल जाते हैं। मीन्स इसका मेरा मतलब है ए कार 5 घंटे में जितना डिस्टेंस चलती है उतना डिस्टेंस बी कार यहाँ से यहाँ तक चलती है। तो मीन्स अगर इस पूरे डिस्टेंस को इसमें से माइनस कर दें तो हमारा बीच में ए और बी के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो ए पे कार है उसकी स्पीड क्या x है और जो बी कार है उसकी स्पीड क्या y है। मीन्स बी पे जो कार है उसकी y है। तो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम। इसकी वेलोसिटी x है, ये 5 घंटे में कितनी चलेगी 5x जल्दी। ऐसी इसकी वाली स्पीड कितनी है y, तो 5 घंटे में यहाँ से तक कितना चलेगी 5y। अब देखिए ये यहाँ से 5y चली, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी 5x, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना 100, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये लिखा मैंने। तो हमारी क्वेश्चन क्या है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ओके, अब दूसरी कंडीशन में ये कार यहाँ से इधर चलती है, दूसरी अपोजिट, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो मीन्स ये इधर चलती है इधर चलती है। ये जब अपोजिट चलती है तो 1 घंटे के पास मिलती है। ठीक है, 1 घंटे के बाद मिलने का मतलब क्या है, यहाँ से जो चलेगी 1 घंटे में कितना चलेगी x स्पीड है, तो एक वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा x, और ये यहाँ से कितनी चलेगी y स्पीड है, 1 घंटे में चले y, तो यहाँ से x चली ये y, तो मीन्स ये यहाँ से x चली ये y चली, x प्लस y कितना टोटल किसके बराबर होगा 100। तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है x प्लस वाई इजिकल टू 100। अब हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5x माइनस 5y इजिकल 100, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इजिकल 100, तो x माइनस वाई इजिकल टू 20। तो इक्वेशन 1 हमारी है x माइनस वाई इजिकल 20 और 2 x प्लस वाई इजिकल 100। अब मैंने लिख लिया। अब मैंने इसे इस बार कैंसिलेशन मेथड से कर लिया। कैंसिलेशन मेथड का इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड किया, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया, तो ये दोनों कट जाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ऐड किया तो वाई वाई कट गया, प्लस था माइनस है, तो 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, 60, x 60 का 60 माइनस वाई इक्वल 20, माइनस वाई 60 तो चलो माइनस हो गया, तो माइनस वाई इक्वल माइनस 60 प्लस 20, माइनस वाई इक्वल माइनस 40, तो वाई इक्वल टू 40। तो मीन्स पहली कार की स्पीड कितना 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी कार की स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर है। अब हमने ये तो निकाल दिया, अब इसे वेरीफाई करते हैं। हमारे पास वेरीफाई करते कंडीशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 क्या आना चाहिए। एक्स कितना हमारा देखे 60, y कितना 40, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारी इक्वेशन 1 x और y से वेरीफाई हो गया। दूसरी कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, लेफ्ट हैंड साइड क्या x प्लस वाई है, x कितना है 60, y कितना है 40, तो 60 प्लस 40 100, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो मीन्स हमारी जो कार की स्पीड, पहली कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर आवर क्या है हमारी करेक्ट वैल्यू है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो हमें लेंथ और विड्थ निकालनी है। पहली कंडीशन में रेक्टेंगल के अगर हम लेंथ में 5 कम कर दें और विड्थ में 3 बढ़ा दें तो उसका एरिया जो है 9 कम हो जाता है। और दूसरी कंडीशन में अगर उसकी लेंथ में 3 बढ़ा दें और विड्थ को 2 बढ़ा दें तो उसका एरिया 67 बढ़ जाता है। ठीक है, तब इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और विड्थ निकालनी है। ठीक है, तो पहले मैंने बोला लेंथ क्या है हमारी उस रेक्टेंगल की, x ले ली, मीटर ले ली, और विड्थ हमारी y मीटर है। ठीक है, एरिया आप जानते हो कि रेक्टेंगल एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई हो गया। अब पहली कंडीशन जिसमें वो बोल रहा है कि लेंथ को 5 कर दे, लेंथ कितनी x है हमारे, इसे 5 कम कर दिया तो x माइनस 5 और विड्थ को कितना 3 बढ़ा दिया तो y प्लस 3, तो मीन्स x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। अब एरिया कितना लेंथ इंटू विड्थ एक्स वाई कितना कम हो जाता है 9 कम, तो एक्स वाई माइनस 9 के, ये क्या हमारी पहली कंडीशन होगी। ठीक है, पहली इक्वेशन कह सकते हैं, पहली कंडीशन से हमें ये इक्वेशन मिली। अब दूसरी कंडीशन में
वो क्या बोल रहा है, लेंथ को 3 बढ़ा दिया, तो लेंथ कितनी x है, x को 3 बढ़ाना तो x प्लस 3 लिख दिया। दूसरा क्या है, उसमें वर्थ को 2 बढ़ा देना है, तो y विड्थ है, इधर 2 बढ़ा देता तो y प्लस 2 हो गया। कितनी बढ़ जाती है एरिया, उसका कितना बढ़ जाता है, xy प्लस 67। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसे थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई ये उसका अलजेब्रा का मल्टीप्लाई है। अलजेब्रा का मल्टीप्लाई मतलब जिसमें कि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो x माइनस 5 प्लस y प्लस 3, ये x माइनस 5 और y प्लस 3 ये लिखा। 3 से पढ़ा प्लस माइनस माइनस 15, 3 से क्या मल्टीप्लाई का 3x हो गया, इसे क्या माइनस 5y हो गया और ये xy हो। अब जो कोई एक दूसरे जो सेम टाइप की चीजों एक दूसरे नीचे कोई भी सेम नहीं है तो हमने क्या xy का ऐसे उतार दिया, माइनस 15 को उतार दिया, प्लस का 3x हो गया और माइनस का 5y हो गया। तो हमने यहाँ लिख लिया ऐसे 3x माइनस 5y प्लस xy माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9, ठीक है। दूसरी कंडीशन में x प्लस 3 है और y प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना, 2 3 6, 2x हो गया, 3y हो गया और xy हो गया, उतार दिया xy आ गया, ये 6 हो गया, 2x हो गया और 3y हो गया, 3y हो गया, 2x हो गया, ठीक है। इसे यहाँ लिख लिया। दूसरी इसको मल्टीप्लाई करना था, ये था, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये है 2x प्लस 3y प्लस xy प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 60। अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3x माइनस 5y माइनस 15, xy कट गए, इधर के लिए तो माइनस y, तो xy माइनस 9 था, इधर ले आए 9 प्लस हो गया माइनस 6 हो गया, तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारी ये इक्वेशन अब कैसे हो गई, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, या 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी वाली को मल्टीप्लाई करके हमारे पे ये आया था 2x प्लस 3y प्लस xy प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67, ठीक है। अब हमने देखो xy कट जाएंगे, इधर जाएगा कट जाएगा, 67 को इधर ले आए तो 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 61 बचा, 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और 2 हो गई। अब हम इसे इक्वेशन को हमने क्या कैंसिलेशन मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, कैंसिलेशन मेथड से हम कर रहे हैं। कैंसिलेशन मेथड में क्या करते हैं, हमने क्या करा, देखो x को काटना चाह रहे हैं हम, तो हमने क्या x के आगे मल्टीपल क्या 2 है, इसके 3, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है बाई 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 बाई 2 और इक्वेशन 2 बाई 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई करा, ये क्या होगा 6x माइनस 10y इजिकल 12, 6x माइनस 10y इज 12, या लिखना 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 183, 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 6, 3 3 9 और 3 3 6 18, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई होगा। अब हम क्या इन्हें काटना है हमें, तो इसे मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, 4 को 3 में से माइनस किया तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, तो माइनस माइनस किया, माइनस का 19y हो गया, ये माइनस का 171 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, y से y इक्वल टू 171 को 19 से कितने 9 टाइम करता, तो y इक्वल टू 9 मीटर है। अब मैंने सब्स्टिट्यूट के y को किस में किया, पहली इक्वेशन में कर दिया, क्या 3x माइनस 5y इक्वल 6 में 3x माइनस 5 इंटू y कितना 9 है इक्वल टू 45, 45 को उधर ले गए तो 6 प्लस 45, तो 3x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 70। अब हमारी जो लेंथ है, लेंथ हमारी क्या x है तो 17 मीटर क्या लेंथ होगी, विड्थ कितनी है हमारी y है तो 9 मीटर विड्थ, तो लेंथ की डायमेंशन, सॉरी हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन, लेंथ कितनी 17 और विड्थ कितनी 9 मिल गई, ठीक है। अब इसे वेरीफाई करते हैं, जो हमने लिखा, जो हमने किया x और y निकाला लेंथ और विड्थ, वो ठीक है कि नहीं। तो हमने पहली इक्वेशन में क्या 3x माइनस 5y, 3x कितना 17 माइनस 5y 45, तो 51 और 45 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन में 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर होगी, तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरी से 2x प्लस 3y किसके बराबर प्रूफ करनी है हमने 60 बन गई, 2x कितना 17, y कितना 9, तो 17 2 जा 34 और 9 3 जा 27, इन दोनों को ऐड किया तो 61, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो मींस x और y की जो वैल्यू हमने निकाली रेक्टेंगल की, वो साइज जो निकाला लेंथ और विड्थ 17 और 9, वो क्या है सही